हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन में डे 2 होमवर्क जो हमने दिया था उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ने होमवर्क को अच्छे से कर लिया है। जिस भी स्टूडेंट को डाउट था वो डाउट पूछ भी चुके हैं। अगर इसके बावजूद भी किसी को डाउट होगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं। डे 3 होमवर्क मैंने जैसा कि पहले भी कहा था, यूनिट्स एंड डायमेंशन में न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आने से पहले ये ड्यूटी स्टूडेंट के द्वारा होता है। ये सब लिखने का प्रैक्टिस आप जितने अच्छे से करेंगे आगे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट उतना बेहतर आपको समझ में आएगा। और जो स्टूडेंट घर पर सही से वर्क नहीं कर रहे होंगे निश्चित रूप से न्यूमेरिकल सेक्शन में भी इसका दिक्कत होगा। तो यहाँ से आप देखिए, जैसा कि प्रीवियस क्लास में था, एक साइड में हमने फिजिकल क्वांटिटी रखा है, दूसरे कॉलम में एसआई यूनिट है, तीसरे कॉलम में डायमेंशंस है। फिजिकल क्वांटिटी में प्लैंक्स कांस्टेंट का फार्मूला H इक्वल टू एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। हो सकता है जो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं जानते हैं, यहाँ पर आप देखें, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। जाने आप लोग पहले से फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब टाइम। अब यहां से आप देखें, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स बाई लेंथ, चेंज इन लेंथ। यूनिट एंड डायमेंशन में जब हम फार्मूला लिखते हैं तो कुछ बातें छुपा हुआ होता है। जैसे ओरिजिनली यहाँ लेंथ नहीं चेंज इन लेंथ लिया जाता है, लेकिन यूनिट डायमेंशन के पर्पज से आप चेंज इन लेंथ कंसीडर करें या लेंथ, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। F फोर्स हो गया, m मास, r डिस्टेंस। गैस कांस्टेंट R इक्वल टू PV बाई NT, P प्रेशर, V वॉल्यूम, N मोल, T टेम्परेचर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इक्वल टू 2/3 एनर्जी बाई टेम्परेचर। विन्स कांस्टेंट B इक्वल टू वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 आप देखे होंगे। ये 6 जो है कांस्टेंट का हमने बात किया है। ये 6 कांस्टेंट्स है, इसका एसआई यूनिट और डायमेंशंस आपको लिखना है। एक दो और कांस्टेंट्स होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा इक्वल टू हीट अपॉन टाइम इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर का पावर 4। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर ये सब फार्मूला आ रहा है कहां से। ये अगर दिमाग में आ रहा है तो लाना बंद कीजिए। ये आप समझिए कि ये फार्मूला होता है। इस लेक्चर को वैसे स्टूडेंट स्टडी अगर कर रहे हैं जो 12th पास हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कि 11th का ये आगे के चैप्टर का फार्मूला है। लेकिन जो स्टूडेंट 10th पास करके पढ़ रहे हैं निश्चित रूप से उन्हें लग रहा होगा कि ये सारा फार्मूला मैंने कभी पढ़ा नहीं, बट अचानक से आ रहा है। ऐसे फार्मूला को 2 से 3 बार लिखने का आप प्रयास करें, वो धीरे धीरे खुद ब खुद याद हो जाएगा। स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा इक्वल टू हीट बाई टाइम इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर का पावर 4। वैन डर वाल्स कांस्टेंट AB, वैन डर वाल्स कांस्टेंट AB, A और B दोनों को वैन डर वाल्स कांस्टेंट बोलते हैं। इसका फार्मूला P प्लस A इंटू n स्क्वायर बाई V स्क्वायर, V माइनस NB इक्वल टू nRT। V वॉल्यूम हो गया, n मोल हो गया, R गैस कांस्टेंट हो गया, T टेम्परेचर हो गया, P प्रेशर हो गया। यहाँ पर नोट पॉइंट में एक बात हमने लिखा है, कुछ स्टूडेंट ने भी कहा था कि वेवलेंथ को हम क्या सोचें। विन्स कांस्टेंट हमने पीछे बताया था, विन्स कांस्टेंट में वेवलेंथ था। वेवलेंथ मतलब लेंथ, जो लेंथ का यूनिट डायमेंशन होगा वही वेवलेंथ होगा। अभी जो हमने डिस्कशन किया था उसमें सारे कांस्टेंट से रिलेटेड था। अब जो डिस्कशन कर रहे हैं आप देखेंगे तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, वोल्टेज बाई करंट। जैसे रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, बोलने में आप देखें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस बोलने में एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन ये 12th के अलग अलग चैप्टर में पढ़ना है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एक अलग चैप्टर है, इंडक्टेंस एक
अलग चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड में मिलेगा। रेजिस्टेंस 10th क्लास में आप पढ़े हैं। अब जो स्टूडेंट 10th पास करने के बाद इस लेक्चर का स्टडी कर रहे हैं, उन्हें लग रहा होगा ये सब फार्मूला बिल्कुल अटपटा सा है, मैंने कभी पढ़ा नहीं है। बिल्कुल आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशन को अच्छे से स्टडी करने के लिए इन सब फार्मूला को समझने का जरूरत नहीं है, इन सब फार्मूला को लिखने का प्रैक्टिस करने का जरूरत है। आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप समझे या ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ठीक उसी तरह की बात आपको बता रहे हैं जैसे बचपन में आप टेबल याद किया करते थे और आपको खुद नहीं पता था कि वो टेबल आखिर क्यों लिखाया जा रहा है, क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज के डेट में आपको टेबल से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। जब आप एडिशन सीख चुके थे, सबट्रैक्शन सीख चुके थे, डिवीजन सीख चुके थे, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया था कि आखिर इस टेबल का यूज क्या है और ये क्यों बना है। ठीक यहाँ पर भी जब यूनिट डायमेंशन का न्यूमेरिकल डिस्कशन आप अच्छे से कर लेंगे, करना सीख लेंगे, तब आपको भी इन बातों का एहसास होगा कि इन सब फार्मूला को अभी क्यों याद करवाया जा रहा है। और जो स्टूडेंट इन सब फार्मूला को प्रैक्टिस करने से डरेंगे, मैंने क्या कहा था, कितने बार लिखने के लिए कहा है, हमेशा माइंड कीजिए फार्मूला जो आपको याद नहीं है, राइट थ्राइस, 3 बार देख देख कर लिखना है। रीड ट्वाइस, 2 बार आपको स्टडी करना है, पढ़ना है। थिंक 1 और 2 टाइम्स, 1 से 2 बार सोचना है। सोचना क्या है, जब आप थिंक करेंगे तो बहुत सारा फार्मूला ऐसा लगेगा जो लगेगा कि मिलता जुलता स्टाइल में है। जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था, एरियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, डेंसिटी से रिलेटेड था। तो जो इस टाइप का फार्मूला है कि एक के साथ कितने आ जाता है, वो सोचने से ही आपको मिल पाएगा। चलिए बाकी अब आप लोग का ड्यूटी फिर यहाँ पर क्या है, अच्छे से देखिए। इन तीनों का आप एसआई यूनिट लिखेंगे, फिर डायमेंशंस लिखेंगे, यहाँ पर भी यही काम करना है। और नोट पॉइंट में क्या है, राइट डायमेंशंस ऑफ, जब इसका आप अलग से लिखेंगे, इसका अलग से लिखेंगे, इसका अलग से लिखेंगे, तो डिवाइड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब ये कैलकुलेट किया हुआ, ये कैलकुलेट किया हुआ डिवाइड कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे और फिर L इंटू सी को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट में, फिर इसका 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 डायमेंशन आपको कैलकुलेट करना है। इन तीनों का जब डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो इन तीनों के डायमेंशन का आंसर आना चाहिए। मैं पहले ही आंसर आपको बता देता हूं ताकि कंफर्मेशन मिल जाए कि ये टेबल आपने जो बनाया है वो सही है। अगर ये टेबल सही होगा तो ये जब निकालेंगे तो बिल्कुल सही मिलेगा। सभी का आंसर एक ही है, वह है M0 L0 T, T फॉर टाइम, टाइम पीरियड। मतलब L बाई R का डायमेंशन भी टाइम के बराबर है, C इंटू R भी टाइम के बराबर है, स्क्वायर रूट LC भी टाइम के बराबर है। इसलिए ये टेबल आप सही से कंप्लीट करेंगे तो इसका आंसर सही से मिलेगा। यहाँ आप गलती करेंगे, यहाँ पर भी गलत होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन हमें लिखना है। ये 12th के टॉपिक में सभी बातें पढ़ना है। यहाँ पर आपको फार्मूला याद रखना है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू चार्ज स्क्वायर अपॉन 4 पाई F into R square, where F is the force, R is the distance. Magnetic permeability mu naught 4 पाई into F into R square divided by pole strength का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमिटिविटी काफी इंपॉर्टेंट है। आईआईटी से लेकर मेडिकल में इसका यूनिट डायमेंशन खूब पूछा जाता है। ऐसे मैंने बोर्ड पर जितना भी सिलेक्शन किया है, 7 to 8 कांस्टेंट्स का जो हमने फार्मूला लिखवाया था, डायरेक्टली मेडिकल और आईआईटी में पूछा जाता है, उससे रिलेटेड डायमेंशन। और ये सब भी मेडिकल आईआईटी में खूब इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू चार्ज इनटू लेंथ। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, M डैश इनटू L, वेयर M डैश इज पोल स्ट्रेंथ, L इज द लेंथ। अब बार बार आपको लगा होगा पोल स्ट्रेंथ नया बात मिल गया होगा। देखिए तो पोल स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पर हमने लिखा है,
पोल स्ट्रेंथ m डैश इक्वल टू करंट इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, करंट इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इस तरीके से डे 3 में जो होमवर्क हमने आपके सामने रखा है, उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंट इस होमवर्क को घर पर जाकर कंप्लीट करेंगे। मुझे लगता है कि होमवर्क लास्ट ही होने पर है, एक दो और हम लिखेंगे, इसके बाद होमवर्क नहीं, नेक्स्ट हम इन्हीं फार्मूला पर बेस्ड प्रैक्टिस क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। ठीक उसी तरीके से 12th का ये दो फार्मूला काफी फेमस है, यूनिट एंड डायमेंशन में यूज होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई इंटू ए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला आपको पहले पढ़ चुके होंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज। बी मैग्नेटिक फील्ड, इसका भी फार्मूला मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए इज एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया, एसआई यूनिट और डायमेंशन आप लिखें।